सांसद रामस्वरूप के हत्या की जांच क्यों नहीं होती? सांसद रामस्वरूप के हत्या की जांच क्यों? बेटे आनंद के कहने पे जांच क्यों नहीं होती? परिवार के कहने पे सांसद की मौत की जांच क्यों नहीं होती? ये सरकार पर्दा डालना बंद करो। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होने से पहले किन्नौर के विधायक जगत नेगी ने सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत की जांच का मामला सदन में उठाया व नियम 67 काम रोको प्रस्ताव के तहत इस चर्चा की मांग उठाई। जगत नेगी ने बताया कि रामस्वरूप के बेटे जांच की मांग उठा चुके हैं। सांसद की मौत को 4 माह बीत जाने के बाद भी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा के लिए साफ इनकार कर दिया। विपक्ष शोर मचाने लगा और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 18 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद की मौत की जांच होनी चाहिए। बढ़ते शोर शराबे के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उठे व कहा कि रामस्वरूप भाजपा के सांसद थे, उनकी मौत का भाजपा को नुकसान हुआ, लेकिन रामस्वरूप की मौत दिल्ली में हुई है, वह दिल्ली क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। रामस्वरूप का परिवार उनसे मिला भी है, लेकिन उन्होंने जांच की मांग नहीं की। हाँ, खबरों में जरूर उन्होंने जांच की मांग उठाई है। हिमाचल सरकार के अधीन ये मामला नहीं आता है। इस पर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सांसद की मौत पर सीबीआई जांच की मांग उठाई और सलाह दी कि मुख्यमंत्री पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग करे। इस पर नारेबाजी करते हुए विपक्ष वेल में आ गया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार नियम 67 को लेकर बताते रहे और कहा कि इस मामले को 67 के तहत नहीं उठाया जा सकता, इसलिए इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की और नारेबाजी के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कर दिया। जो हमारे सांसद थे रामस्वरूप जी, उनका जो है पिछले बजट सत्र के दौरान यानी कि मार्च 17 को उनका जो है दिल्ली के अंदर जो है उनकी मृत्यु हुई। उस मृत्यु को लेकर बहुत सारा जो है अभी तक जो है पर्दा साफ नहीं हुआ है। शुरू में इन्होंने कहा कि ये जो है सुसाइड का मामला है, परंतु उसके बाद अभी तक 4 महीने हो गए, फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट नहीं आ सकी, कॉल डिटेल्स अभी तक 4 महीने में नहीं निकाल सकी। तो उनके बेटे ने भी जो है वहाँ पर जाकर दिल्ली पुलिस से, नितिन गडकरी से, मुख्यमंत्री से सबसे जो है गुहार लगाई कि इसकी जांच जो है तेजी से की जाए, सीबीआई से की जाए। परंतु वर्तमान सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है दिल्ली में, जिनके पास पूरा पुलिस प्रशासन जो दिल्ली का है उनके अधीन है, एक सांसद वो भी सिटिंग सांसद की मृत्यु हुई, उसके बारे में जांच नहीं हो रही है। तो ये बहुत गंभीर मामला है। इस मुद्दे को लेकर आज हम विपक्ष ने जो है ये नोटिस भी दिया था, उसकी चर्चा मांग रहे थे जो, और हम मंडी के तीनों जो है मंडी चुनाव क्षेत्र से जो सांसद का है उसमें हम लोग जो है तीनों वहाँ से आते हैं। तो गंभीर मामला इसको उठाया था, तो इसमें हमें चर्चा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 19 तारीख को पिछले बजट सत्र में मार्च में उन्होंने कहा कि आप थोड़ा देर रखिए, जो कुछ इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद आगे करेंगे। तो 4 महीने एक जो मामला है सांसद के मामले में, अगर 4 महीने लंबा इसको खींचा जाए जिसमें आप अभी तक कहीं भी नहीं पहुंच पाए, तो इसका मतलब यह है कि ये जांच जो है जानबूझकर इस पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ है और सीबीआई की जांच हम मांग रहे हैं। क्यों जो है मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का जो है सीबीआई जांच कराने के लिए केंद्र सरकार को क्यों दबाव नहीं डाला? नियम 67 के अंदर जगत सिंह नेगी जी, श्री सुंदर ठाकुर जी और हमने सुबह टाइमली जो है अपना नोटिस 67 का विधानसभा में दिया और जो लगना चाहिए था। 67 नोटिस का मतलब ये हुआ कि स्थगन प्रस्ताव कि आज कोई कार्रवाई नहीं होगी, इस पर जो है डिटेल में चर्चा की जाएगी। डिटेल में चर्चा करने की ये ज़रूरत है। पिछले 17 मार्च को हमारे जो सांसद थे मंडी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के श्री रामस्वरूप शर्मा जी, उनकी बड़ी रहस्यमयी ढंग से जो है उनकी मृत्यु होती है। उस मृत्यु के अंदर आज तक जो है क्राइम ब्रांच जो है दिल्ली पुलिस का जो काम कर रहा है, अभी तक कॉल डिटेल नहीं मालूम कर पाए और दूसरे इसके फॉरेंसिक लैब की जो डिटेल है वो भी नहीं मिल पाई। तो हम तो सिर्फ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते थे कि सीबीआई जांच के लिए आप रिकमेंडेशन भेजिए ना यहाँ से, जबकि उन्होंने कहा है, उनका वक्तव्य हुआ था 19 तारीख को मार्च में, उन्होंने ये कहा था कि अगर परिवार वाले चाहें,
परिवार वाले चाहें, ज़रूरत महसूस होती है हिमाचल के लोगों को, तो यहाँ पक्का जो है हम जो है CBI की जांच की रिकमेंडेशन देंगे। और बड़ा पेनफुल था, बड़ा गलत चीज़ हुई, और हमने जब ये बात रखी तो माननीय मुख्यमंत्री ने जो वक्तव्य दिया, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, उन्होंने सिर्फ एक लिपापोती की काम किया। उनको ये बताना चाहिए था कि हम CBI की जांच के लिए रिकमेंडेशन भेजते हैं या नहीं भेजते। हिमाचल की सरकार, हिमाचल के पूरे लोग, हिमाचल मंडी पार्लियामेंट के पूरे हल्के के जो लोग हैं, ये चाहते हैं कि इसकी CBI की जांच की जाए, ताकि पता चले कि हमारे जो सांसद है 18 लाख वोट से, 4.5 लाख वोट से जीता हुआ आदमी इस तरह से कोई आम व्यक्ति नहीं थे, वो हमारे 18 लाख लोगों के प्रतिनिधि थे। मंडी पार्लियामेंट क्षेत्र के एक बहुत ही अंतर से जीते हुए जो है सांसद थे। उनके बेटे आनंद स्वरूप ने 10 जुलाई को दिल्ली में जाकर नड्डा जी से मिले, गडकरी जी से मिले, और उसके साथ दिल्ली पुलिस की ये फोटो है, दिल्ली पुलिस को वो मिले। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी की हत्या की आशंका उन्होंने जताई है। बात उनके परिवार की है तो चलो अब परिवार कह रहा है, लेकिन उनका परिवार तो पूरा संसदीय क्षेत्र था। पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता जानना चाहती है कि हमारे सांसद जो 4 दिन पहले कोरोना वैक्सीन लगाते हैं, या डॉक्टर ने कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिल्कुल सही था, वो किसी दबाव में नहीं थे, और उसके साथ में उन्होंने रात को अगले दिन की दिनचर्या अपने स्टाफ से डिस्कस की। फिर ऐसे रहस्यमयी मौत, और बाकी राजन सुशांत की मौत को लेकर तो बड़े भारी यहाँ पे हल्ला करती है ये पार्टी के लोग, लेकिन हिमाचल की जनता, मंडी पार्लियामेंट के लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे सांसद जो कि लोकप्रिय सांसद थे, हमारे भी वो काफ़ी करीब थे। हमारे लोकल वहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी की बैठक होनी थी उसी हफ्ते, उन्होंने उस बारे में मेरे से चर्चा की कि हम अगले हफ्ते बैठक कर रहे हैं, आपके पास समय है? मैंने कहा जी मैं आ जाऊंगा अगले हफ्ते। तो इस बीच में ऐसी हत्या होना मेरे ख्याल बिल्कुल आशंका पैदा करती है, और जिस प्रकार से हिमाचल सरकार इस पे पर्दा डालना चाहती है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को आपके माध्यम से जनता तक ये जो सच्चाई आनी चाहिए, मैं आपसे मांग। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।